गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम हमारी पढ़ाई। ओके। जी एंड मैम। 10 क्लास में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो होता क्या है, 10 क्लास में कितने चैप्टर्स है फिजिक्स के, आपको पता है? मैम किताब नहीं है, अब लेके आएंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना फिजिक्स की, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हैं आपके 5 चैप्टर्स। ओके। एंड कौन कौन से जी 5 चैप्टर्स हैं आपके, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जी चैप्टर है वो कौन सा है? दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सॉरी, सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। सेकेंड जो चैप्टर है आपका वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जी मैम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईसी लिख देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके। थर्ड चैप्टर जो है आपका वो कौन सा है? वो है आपका लाइट चैप्टर। ओके। जी मैम। एंड जो यहाँ पे लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है आपका? लाइट चैप्टर के बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हाँ जी आई। Human, yes, human eye and the colorful world. Okay. अब क्या होता था आपका, एक जी और चैप्टर होता था जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर जो है अब आपका सिलेबस से रिमूव हो चुका है। ओके, तो जी हमें मैम। वो जी चैप्टर मैम। नहीं पढ़ना, लेकिन सबसे इजी चैप्टर एक्चुअली में वही चैप्टर था जो रिमूव किया गया है। ओके, तो देखो, आप जैसे नाइन्थ में पढ़ते हो तो नाइन्थ में आपने देखा है कि हर चैप्टर में क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन अगर हाँ हम, मैम बिल्कुल। है ना, आप कौन कौन से जी चैप्टर, जैसे मोशन में, लॉस ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, वर्क बार एनर्जी, साउंड में तो एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें टेंथ क्लास की, तो टेंथ क्लास में क्या है, फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर है, लेकिन 4 में से सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी न्यूमेरिकल्स है। एक तो है एक मैम इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में हो- यस, एक तो है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, एंड दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका लाइट। लाइट चैप्टर। इन 2 चैप्टर्स में ही बस आपके न्यूमेरिकल्स है, बाकी दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीटली थ्योरी वाले चैप्टर है, उसमें बिल्कुल भी आपकी न्यूमेरिकल्स नहीं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताए इसमें से कौन से चैप्टर्स है जो आपने ऑलरेडी कर लिए एंड कौन सा चैप्टर आपका बचा है? कौन से चैप्टर इसमें से कर लिया आपने? जी मैम, आवाज नहीं आ रही। कौन से चैप्टर आपने कर लिया है इसमें से? मैम इसमें से मैम लाइट कर लिया है। अच्छा, लाइट चैप्टर आपका हो गया। जी जी मैम। ओके, एंड बाकी तीनों चैप्टर्स नहीं हुए अभी आपके? नहीं नहीं। ओके ओके, तो हमें वो बाकी तीनों चैप्टर्स अभी करने हैं, राइट? जी जी। ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो लाइट चैप्टर आ गया समझ में? बिकॉज बच्चों को सबसे हाँ मैम। ज्यादा आ गया ये सब हाँ मैम चैप्टर। आ गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज बच्चों को ना सबसे ज्यादा एक्चुअली में यही हाँ मैम चैप्टर, आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों को यही चैप्टर टफ लगता है। तो चलो अब हम नहीं मैम स्टार्ट मैं कर। ठीक है, गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ स्टार्ट करें फिर? यस मैम। ओके, चलो फिर इसी चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो सबसे जी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस चैप्टर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भैया हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जी इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग ही पता नहीं होता? तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जी। जी क्लियर है? मैम। ओके, तो देखो अब इसमें क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कभी सुना है या कभी यूज किया आपने इलेक्ट्रिसिटी को? हाँ मैम
यूज हम्म किया है, सुना भी है। कैसे कैसे कब यूज किया है, कहाँ यूज किया है? मैम जैसे पंखा चलाया, जैसे इलेक्ट्रिक वाला पंखा, वेरी गुड। उसमें हाँ वेरी गुड। आपने जैसे लाइट ऑन की, फैन ऑन किया, जी कूलर जी ऑन किया, जी है ना? कोई भी चीज आपने ऑन किया, आपने प्रेस ऑन किया, टीवी ऑन किया, वॉशिंग मशीन ऑन की, तो जी अगर आपने ऐसी कोई भी जी चीज ऑन की तो उसके लिए आपने क्या यूज किया? उसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। ठीक है। अब जी ये तो आपको पता चल गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, बट ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है तो हमारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जी। होती क्या है? तो होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी? क्या बोलोगे आप, क्या होते? जैसे हम कहते हैं ना कि लाइट आ गई, हम गलत बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी आ गई, है जी मैम। ना? सॉरी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बताएंगे हम? तो देखो, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या होता है आपका? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सुना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना? क्या होता है क्या वैसे इलेक्ट्रॉन? यस मैम। क्या होता है मैम इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैम जो परमाणु होता है ना, हाँ जी। तो परमाणु के जो मतलब न्यूक्लियस होता है, हाँ तो जी। न्यूक्लियस में मैम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो वेरी बाहरी गुड। कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वेरी गुड। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ये समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम जी जी इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बेसिकली ये होता क्या है। ओके। तो देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मली यस पूछूं, ठीक है, मैंने कहा कि भाई देखो हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में हमारे पास कोई मैम। चीज यस। होती है, क्या होता है उसमें, बताओ? इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। वेरी गुड। तो ये जो न्यूक्लियस, सॉरी, एटम के सेंटर में होते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके। यस। एंड ये यस जो मैम। न्यूक्लियस होता है आपका एटम का, इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स, है ना? और क्या होता एंड है? न्यूट्रॉन। यस, हमारे न्यूट्रॉन। पास वेरी गुड, प्रोटॉन्स होते हैं, और होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? मैम होता है मैम पॉजिटिव। यस, नहीं मैम, न्यूट्रॉन के पास नहीं नहीं, प्रोटॉन्स के है, पास। प्रोटॉन के पास। जी जी मैम, पॉजिटिव चार्ज होता प्रोटॉन्स के पास होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, होता। चार्ज है। वेरी गुड। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं हमारे? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल अब होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस मैम के, वेरी गुड। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आने से पहले ये जो सर्कुलर पाथ है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। ऑर्बिट जी इसमें। या हम इसको एक और चीज से भी बोल सकते हैं, हम इसको शेल भी बोल सकते हैं। यस मैम। ठीक है। तो मतलब इसको हम सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या फिर शेल। ओके। एंड इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऑर्बिट या शेल में हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं? हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के यस। अराउंड, है ना? तो यस ये जो मैम। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि रेड रेड, ये क्या है हमारे? ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास यस मैम। कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है मैम नेगेटिव एम। चार्ज। ठीक है। प्रोटॉन्स के पास कौन यस। सा चार्ज होता है? प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव। पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। आगे समझ में? ठीक है। यस मैम। तो देखो, अब मैंने आपसे यहाँ पे बोला
कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी इज द यस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अब यस मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई आपने तो बोला इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने कहा भैया ठीक बात है, बिल्कुल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या फिर फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं है, सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों है? मैम, ऐसा हो सकता है शायद ये मतलब वो स्थिर हो, मतलब स्थिर हो। देखो इसका रीजन क्या है, रीजन देखो क्या है, इसका रीजन ये है कि आपका यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है ना और जो आपके न्यूट्रॉन्स है, ये किसके अंदर है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। यस मैम। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक फोर्स होती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूक्लियर फोर्स। यस, हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्स। ये जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स होती है सॉरी, ये जो आपकी यस मैम। न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये क्या करती है, आपके प्रोटॉन्स को और आपके न्यूट्रॉन्स को इतना ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखती है न्यूक्लियस के अंदर कि आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं निकल पाते, ठीक है। तो यस ये मैम। जब यस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस से अगर बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो फ्लो कर ही नहीं सकते, यस है ना। मैम। तो अब हमारे ऑर्बिट या फिर शेल में क्या बचा, तो आप देखोगे ऑर्बिट और शेल में बचा हमारे ये नेगेटिव वाला चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एटम को थोड़ी सी भी क्या मिलेगी, अगर एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई, क्या मिल गई, अगर एनर्जी। एटम को थोड़ी सी भी आपने एनर्जी दे दी, ठीक है, एनर्जी कैसे देते हैं अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपने यस मैम। अगर थोड़ा सा भी अगर एनर्जी दे दिया तो आपके क्या फ्लो करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, हमेशा कभी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यस जब मैम। भी मैं ये कहती हूँ आपको कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या लिखेंगे, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी हम फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। यस तो मैम। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे आपने कहा इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं है, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर इतने स्ट्रांगली मतलब कि अंदर ही फंसे हुए हैं, किसके कारण फंसे हुए हैं, आपके मैम न्यूक्लियर, फोर्स। यस, फोर्स के कारण। वेरी गुड, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, कि वो बिल्कुल भी बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अगर वो बिल्कुल बाहर निकल नहीं पाएंगे तो क्या होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी, तो थोड़ी सी भी एनर्जी देने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी भी एनर्जी देने के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये आपके फ्लो करने लगेंगे, एंड जैसे ही यस। वो फ्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझ में, यस मैम। आगे यहाँ तक समझ में, कोई डाउट यस है मैम। यहाँ पे? नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब मैंने कहा कि आपको ना 10th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, उसमें लिखा होता है कि जो आपका एटम है ना, एन यस मैम। एटम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब इसका मतलब देखो क्या क्या होगा इसका मतलब ऐसे। मैम न्यूट्रल का मतलब, मैम हम्म, इस पे जैसे कोई भी आवेश नहीं होता, मैम इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। हाँ, एटम इज मैम इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन के पास, हम्म इलेक्ट्रॉन के पास मैम नेगेटिव चार्ज होता है और हम्म प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, हम्म, तो आपस में वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। यस मैम। लेकिन अगर इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ना इसके पास प्रोटॉन्स हैं, है ना, मतलब ना तो इसके पास प्रोटॉन्स हैं और ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब तो ये हो गया, मैम ये तो है। है ना। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यस नहीं मैम। होंगे फिर तो भाई कोई एटम ही नहीं है,
यस मैम। तो एटम ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल का मतलब हमें पता है, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि कोई चार्ज नहीं है। यस मैम। लेकिन अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि इसका मतलब ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके पास क्या है, ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर तो एटम ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, है ना। इसका यस मैम। मतलब ये हो गया। तो फिर क्या मतलब होगा इसका, क्या लग रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका? मैम सोच नहीं पा रहे हैं, आप बता दीजिए। देखो इसका क्या रीजन है कि अगर मैंने आपसे बोला कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि देखो भैया एक काम करो, आपके पास ना 5 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। यस मैम। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? आपने लिख दिया कि ठीक है 5 प्रोटॉन्स हैं, तो भैया मैंने लिख दिया +5। +5 क्या बता रहा है कि मेरे पास 5 प्रोटॉन्स हैं। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन क्या बता रहा है कि प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यस ओके मैंने कहा आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, -5, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। अब देखो यस आपके मैम। पास +5 क्या बता रहे हैं कि आपके पास 5 कितने हैं, आपके पास 5 प्रोटॉन्स हैं। एंड -5 क्या बता रहा है कि आपके पास 5 क्या है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इनको ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? +5 -5 कितना? मैम माइनस का +5 -5 कितना हो गया आंसर? मैम 0 हो जाएगा मैम। वेरी गुड, आंसर आ गया 0। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब देखो क्या है। आपके पास अगर जितने प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मतलब अगर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज हो अगर, एंड अगर आप उनको ऐड करो तो उसका आंसर क्या आ गया? 0। 0। इसका मतलब क्या है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही क्या हो जाए, जितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जितने आपके पास क्या है, जितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही आपके पास क्या हो जाए, उतने ही अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो बोलोगे आप कि जितना पॉजिटिव चार्ज है अगर उतना ही क्या हो जाए, उतना ही अगर 0। आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता क्या है कि आपका जो टोटल चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है? 0। यस। तो आपका जो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 0। ओके। या आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो वहाँ टोटल चार्ज नहीं लिखा होता, वहाँ क्या लिखा होता है? वहाँ लिखा होता है नेट चार्ज। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास जो नेट चार्ज आ गया वो कितना आ गया? 0। ठीक है। आपने बोला कि भैया मेरे पास प्रोटॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है आपके पास, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा होता है तो टोटल चार्ज 0 आ गया, या फिर आप बोलो नेट चार्ज कितना आ गया आपके पास? 0 आ 0। गया। आया समझ में? हाँ मैम आ गया समझ में। ओके। तो अगर आपसे आगे से कोई भी बोलेगे कि भैया एक बात बताओ कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपके पास प्रोटॉन्स भी हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है, सिर्फ कंडीशन ये है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है, उतने ही नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में आपका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि नेट चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 0 हो 0। जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? हाँ मैम क्लियर है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ये समझने के बाद आपने ये समझ लिया कि चार्ज क्या होता है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास? जी मैम। कितने टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास? मैम दो दो टाइप के। यस, कौन कौन से?
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यस, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या किसके पास होते हैं? प्रोटॉन के पास। वेरी गुड, प्रोटॉन्स के पास। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पास। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बेचारे न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो यस एक और चीज, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। अब क्या क्या यस प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो क्या है कि अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लेके आओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास आप दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, तो क्या करेंगे एक दूसरे को? मैम, पास एक पास। दूसरे को। एक पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आप दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो क्या करेंगे एक दूसरे को? एक मैम वो दूसरे रिफ्लेक्ट। से दूर जाना चाहेंगे, तो आप क्या बोलोगे? एक हाँ दूसरे मैम। को रिपेल करेंगे, ठीक है। यस यस मैम। इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आए तो क्या होगा? मैम पास में जाएंगे। नहीं, सेम टाइप के चार्ज है, हाँ मैम, सेम टाइम के तो दूर ही जाएंगे। दूर जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? एक यस मैम। दूसरे को रिपेल। एक दूसरे से दूर जाना मतलब रिपेल करना, यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरा अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या मैम पास होगा? जाएंगे। यस, पास में। तो क्या होंगे? ये जो है पास एक में। दूसरे को क्या करेंगे? ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यस। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यस। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में ये आएगी कि अगर सेम टाइप के चार्ज है, मतलब अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये यस नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तब भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा? तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट मैम। करेंगे। आया समझ में? ठीक यस है, मैम। ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या, पहले एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ एंड उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सो व्हाट Yes, ma'am. इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने ये देखा कि सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं है। यहाँ Yes, से ma'am. हमें क्या पता चला? इसके लिए हमने पढ़ा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ Atoms. एटम में हमने देखा सेंटर में एटम के होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है हमारे पास प्रोटॉन्स Yes, और ma'am. न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के पास Yes, होता ma'am. है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स के पास होता है कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे न्यूट्रल, Newton. ठीक है। एंड Yes, फिर ma'am. इसके अराउंड क्या होते हैं? इसके अराउंड हमारे ये सर्कुलर सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं Electron. या हाँ शेल मैम, इसको। होते हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें yes, क्या ma'am. होता है, क्या घूमते हैं? Electron. वेरी गुड। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Negative charge. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारा यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्या वो न्यूक्लियस के बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। हेलो, नहीं मैम। है ना? Yes, क्यों ma'am. क्यों नहीं निकलेंगे? हाँ मैम, नहीं निकल सकते नहीं निकल सकते, क्योंकि क्यों मैम जो नहीं? न्यूक्लियस है ना, उसमें इतना फोर्स होता है। न्यूक्लियर हाँ, फोर्स के कारण नहीं निकल पाएंगे। वेरी गुड, बिकॉज न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देते। आया समझ में? ठीक है। इसीलिए हम Yes, ma'am. कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर आप एटम को थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे, लेकिन आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। ओके। फिर इसके बाद हमने Yes, क्या ma'am. पढ़ा? फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि आपको अपनी बुक्स में बहुत जगह एक टर्म देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कि एटम जो होता है वो क्या होता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास ना प्रोटॉन्स है ना न्यूट्रॉन्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
अगर ऐसा होगा फिर तो भाई यस एटम ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम क्या बोलेंगे, यस हम बोलेंगे कि यस हमारे पास प्रोटॉन्स भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे पास क्या है, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऐसा यस होगा तो जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, तो हमारे पास यस जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपका जो यस टोटल चार्ज है वो कितना आ गया आपका, 0। 0 ठीक है, या हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि आपका जो नेट अच्छा चार्ज है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 0। जी ठीक है, तो यस मैम आपके पास प्रोटॉन्स भी है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन फिर भी आपका जो नेट चार्ज है वो कितना आ गया, वो आपका 0 आ गया। आया ये समझ में? यस मैम याद रहेंगी ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं? यस मैम अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपने 9th का सिलेबस पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका? मैम हाथ लगाओ हो ही चुका है मैम, अभी वो भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब 9th का 10th का दोनों का साथ साथ पढ़ रहे हो, सो दैट 10th में यस इजी हो जाए। यस यस मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हो आप? मैम मेरा ड्रीम है मैम जज बनना। जज बनना? अरे वाह, ऐसा क्यों? यस मैम ऐसा क्यों जज क्यों बनना? क्योंकि मैम मेरे जो नेचुरल गुण है ना, तो ज्यादा हम्म। बोलने के हैं, और मेरा अच्छा, इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, तो मतलब जज ज्यादा बोलते हैं, ये किसने बोला आपसे? है मैम। आप पिताजी कहते हैं, और मैम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी अच्छा लगता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना अच्छा लगता है, ओके। तो यस इससे तो आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, यस मैम ये भी बन सकते हो, है ना। बस ये है कि अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है एंड अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप कुछ भी बन सकते हो, राइट। यस मैम एंड अगर आपको सच में सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है या आपको जज बनना है तो अभी से ही तैयारी आप शुरू कर दो। हाँ मैं अभी नाइन से कर रहा था, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अभी से। और वेरी मैम गुड। भाई है ना, वो हम्म। भाई भी मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं किसकी उनकी तैयारी कर रहे हैं? किताब, यूपीएससी की। यूपीएससी की, वेरी गुड। तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करो एंड मैं सच बोलूंगी कि 9 10 11 12 की अगर आपने एनसीईआरटी अभी से ही अगर आपने सोच रखा है तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि जी देखो वहां पे क्या होता है ना कि 9 10 11 12 की एनसीईआरटी बोलते हैं कि आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पेज आपको याद होना चाहिए। यस ठीक मैम है, तो अगर आपका अभी से ड्रीम है तो उसको इतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो कि जैसे आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर। जी मैम, मैं सिलेबस भी पढ़ता हूँ यूपीएससी का, अच्छा। इसीलिए। जी वेरी मैम, भाई ने वो कह दिया था। गुड। और मैम एनालिसिस भी करता हूँ, जो एडिटोरियल होता है मैम, जो अखबार में संपादन आता है, हाँ जी, हाँ जी। उसका वेरी भी मैम गुड, देखते हैं। वेरी ऑनली गुड, यही चैनल है। वेरी गुड। आप ऐसी तैयारी करते रहो, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि जज बनने के बाद या यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप मुझे भूल जाओ, ऐसे मत करना। यस मैम टीचर्स को याद रखना। यस मैम ठीक है, ओके। यस तो मैम। आपको आज की क्लास का समझ में आया जो हमने पढ़ा? हाँ मैम समझ में आया। वेरी गुड, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़े। यस मैम ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है, तब तक जो भी चीजें हमने पढ़ी है आप एक बार, आपको पता है फोन पे तो आजकल सारी बुक्स मिल जाती हैं, है ना। यस मैम है ना, तो आप इसकी 10th क्लास की जो साइंस की बुक है आप उसको यस डाउनलोड मैम करना। एंड इसमें जहां तक हमने पढ़ा है ना, मुश्किल से 1 या 2 पेज पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा। यस अब उसको एक यस बार मैम उससे पढ़ना। ठीक है, यस आपको मैम कहीं पे कोई भी डाउट होगा पूछना, बिकॉज ऐसा नहीं यस है कि मैम पूरा चैप्टर पढ़ लिया, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है अभी आगे। यस यस ठीक है, तो यस मिले मैम नेक्स्ट क्लास में मिले। यस मैम ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करके आना अच्छे से, कोई भी डाउट होगा यस मैम आप मुझसे पूछ लेना। यस यस ठीक है, चलो, ठीक ओके ठीक, बाय। नमस्ते। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। यस ओके, बाय बाय।